नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता सौरभ जी। तो लगातार अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी जुट चुकी है। वहीं हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ कुमार जी से जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है आम आदमी पार्टी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे सर? अभी लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है और सभी पार्टियों के द्वारा लोकसभा की चुनाव की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। सभी ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी। तो आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, धन्यवाद आपका इस साक्षात्कार के लिए। और जहाँ तक चुनाव के तैयारियों की बात है, चाहे वह लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश में युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियों में लग गई है। और विभिन्न स्तर पर, चाहे वह प्रदेश स्तर की बात हो, चाहे वह ज़िले स्तर की बात हो, यहाँ तक कि प्रखंड और पंचायत स्तर पे आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे प्रदेश उपाध्यक्षों और अन्य ज़िला के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और हमारी तैयारी अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि कुछ ज़िलों में, जैसे विशेषकर पलामू की बात करना चाहूँगा, कि वहाँ पर हम पंचायत कमेटी और बूथ कमेटियाँ बना रहे हैं। और अन्य ज़िलों में भी, चाहे वह गिरिडीह की बात हो, दुमका की बात हो, जमशेदपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, धनबाद में हमारे प्रदेश संयोजक श्री DN सिंह जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो पूरे प्रदेश स्तर पर आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन को विस्तार देने में लगी हुई है। और चुनावों में हम कमर कस के और जनता के सामने आएंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। जी, तो इस बार गठबंधन में आप लोग रहेंगे। गठबंधन की कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं। और प्रदेश स्तर पर समय आने पर हम प्रेस को और मीडिया को भी हम बताएंगे कि हम गठबंधन में किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या उसकी क्या रणनीति होगी। लेकिन वर्तमान में हमारा पूरा ध्यान आम आदमी पार्टी के संगठन को झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और बूथ स्तर तक पहुँचाने पर है। और गठबंधन के समय आने पर आपके साथ जानकारियाँ साझा करेंगे। जी सर, इन सब से थोड़ा हट के बात करेंगे। मणिपुर में लगातार जो है 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए 30 सेकंड का बाइट आता है जिसमें से वो वहीं के मुख्यमंत्री को कोसना शुरू कर देते हैं। इस पे क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो हम 21वीं सदी में बैठकर और एक प्रदेश के प्रवक्ता के नाते मैं आपसे अगर मणिपुर जैसी घटना पर बात कर रहा हूं तो यही एक सभ्य समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि आज के समाज में जब हम चांद तक अपनी पहुंच और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच होने की बात करते हैं, तब महिलाओं के प्रति इस तरह के घृणित अत्याचारों की बात अगर हम प्रेस और मीडिया के सामने एक प्रदेश स्तर के नेता होते हुए कर रहे हैं, तो यह अपने आप में भारत का और भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है, एक बात। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से मणिपुर की घटना घटी और महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार का फुटेज जो पूरे देश ने देखा, वह किसी भी सभ्य समाज के ऊपर, हमारे और आपके ऊपर एक तमाचे जैसा है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना तब हो जाती है जो प्रदेश का जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है और जो पार्टी अभी सत्ता में है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो आज केंद्र में सत्ता में है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को विश्व नेता बताते हैं और उनकी पूरी पार्टी बताती है, उनका इस विषय पर चुप्पी साधे रहना भारतीय राजनीति में बड़ा दुर्भाग्य है। और आपने देखा होगा, जैसा आपने कहा कि अभी कुछ सेकंड का ही वीडियो स्टेटमेंट आता है प्रधानमंत्री जी का। आम आदमी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने अलग अलग मंचों से यह बात कही है कि वैसे छोटे मोटे मुद्दों पर, खास करके अगर हम बात करें तो एक क्रिकेटर के उंगली में चोट लग जाता है, उस पर प्रधानमंत्री जी मन की बात में और अन्य माध्यमों से अपनी बात रखते हैं। लेकिन मणिपुर में इतनी बड़ी घटना और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और प्रधानमंत्री जी का चुप्पी साधना और लगभग 75-78 दिन के बाद मात्र 38 सेकंड का एक वीडियो संदेश में सिर्फ मणिपुर की घटना का जिक्र करना इस बात की ओर इशारा करता है कि जो वर्तमान राजनीतिक निज़ाम है देश का, वह कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति संजीदा नहीं है। और शायद यही वजह है कि मणिपुर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश में देखने को मिल रही है। जी सर, ऐसे मामले जिस तरह से मणिपुर के मामले सामने आए तो सभी लोगों जो है उठकर बाहर आना शुरू कर दिया, उसके साथ जो है लोग खड़े हो गए। लेकिन वहीं जो है अपराधियों का अपराध मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि खुलेआम सरेआम DSP को गोली मारी जाती है। तो उस समय आप लोग कहाँ रहते हैं? उस समय आप लोग निखर कर सामने क्यों नहीं आते हैं?
देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने नैतिक धर्म का हमेशा निर्वहन किया है, और चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, चाहे केंद्र स्तर की बात हो। केंद्र के स्तर पर हमारे केंद्रीय नेता और प्रदेश के स्तर पर प्रदेश के नेता हमेशा से समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति और सरकारों के उदासीन रवैये के प्रति मुखर रहे हैं। मैंने खुद प्रवक्ता होने के नाते अलग अलग मंचों, अलग अलग साक्षात्कारों और अलग अलग चैनलों को अपने विरोध से अवगत कराया है, और हमारे अन्य नेता भी ऐसा करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मणिपुर की घटना पर लगभग 17-18 ज़िलों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां के ज़िला कमेटियों के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का सांकेतिक विरोध करते हुए पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। तो आम आदमी पार्टी हमेशा से समाज के बढ़ते अपराधों के प्रति और अपराधियों के बढ़ते मनोबल के प्रति सचेतक की भूमिका निभाती रही है, और आगे भी हम इस भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र में सरकार में है और उनके तमाम नेताओं से, यह प्रश्न आपको बीजेपी के उन बड़े नेताओं से पूछना चाहिए। यह प्रश्न आपको बीजेपी के हाल में ही निर्वाचित हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से पूछना चाहिए कि आजकल उन्होंने अपनी राजनीति को सोशल मीडिया पर केंद्रित कर लिया है, जबकि झारखंड का इतिहास रहा है कि यहाँ के नेता और यहाँ के नेताओं की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ से, टोंगरी से, खेत से होकर जाती है। और मैं बाबूलाल मरांडी जी, जो कि मेरे लिए भी सम्माननीय है, मैं उनको बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के बाद शायद उन पर इस भारतीय जनता पार्टी का रंग इस कदर हावी हुआ कि अब उन्होंने जो अपनी राजनीति है उसको केंद्रित कर लिया है ट्विटर पर, और आए दिन ट्विटर पर बयान देते हैं। जबकि मैं श्री मरांडी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप प्रदेश में अगर घूमें और जहाँ पे भी इस तरह के बढ़ते अपराध हैं, चूँकि आपकी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी ज़मीनी हकीकत से आपका सामना होगा। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही है कि आप सोशल मीडिया माध्यमों पर, चाहे वह प्रधानमंत्री जी की बात करें, मन की बात के माध्यम से, वह कई आसमानी वादे तो करते हैं और दावे करते हैं, लेकिन ज़मीन पर काम कम होता है। इसलिए यह दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभा पा रही है। लेकिन प्रदेश की जनता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के सजग कार्यकर्ता अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और यह प्रयास करेंगे कि प्रदेश में न्याय व्यवस्था बेहतर हो सके। तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ कुमार जी थे, जिन्होंने हमें बताया कि आम आदमी पार्टी अब जो है लोकसभा विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर इन्होंने भी कमर पूरी तरह से कस लिया, तैयारियां पूरी तरह शुरू हो चुकी है। हाँ, लेकिन बता दें कि ये जो है गठबंधन में चुनाव लड़ने को भी तैयार है। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।